Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। भाई अकल के दुश्मन, जब गुलाम तुम्हारे पास होंगे ही नहीं तो आजाद कहां से करोगे? गुलाम आजाद करने के लिए तो गुलाम बनाना जरूरी है ना। तो जो गज़वात में मिले थे उन्हीं को इतनी अकल के दुश्मन, तुझे इतनी सी अकल नहीं है कि तू किसी को सदका खैरात तब करेगा जब तेरे पास माल होगा। तू गुलाम आजाद तब करेगा जब तेरे पास गुलाम होगा। अगर गुलाम ही बनाना बंद कर दिया तो गुलाम आजाद कहां से करेगा डंगर। आपने लिखा है अल्लामा मुफ्ती, माशाल्लाह आप अल्लामा हैं। जी जी। तो मेरी गुजारिश है कि कुरान का कुछ हिस्सा आप सुना दें हमको, ताकि हम मुतमईन हो जाएं कि आप अल्लामा मुफ्ती हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल करते हैं हम अपनी स्ट्रीम के ऊपर, और मैं आपको बता दूं कि हम एक्स मुस्लिम हैं, यानी कि इस्लाम को छोड़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि दुनियावी ज़िंदगी की जो बीवी है एक मोमिन की, जो कि जन्नत में दाखिल हो गई, तो अल्लाह ताला जो है एक मोमिन को तो बहुत सारे इनामात से नवाजेगा, जिसका जिक्र वो कुरान और सुन्नह के अंदर करता है, जिसमें हूर अल ऐन का भी जिक्र आता है सूरह फुस्सिलत के अंदर, सूरह वाक़िया के अंदर, जगह जगह कई जगह पर। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उस खवातीन को, उस बीवी को अल्लाह जन्नत में कौन सी ऐसी चीज अता फरमाएगा जो कि इसके बराबर है जो मर्द को वो हूरों की शक्ल में दे रहा है। मोमिनीन मोमिनात के मतलब या जो खवातीन है? मैं मोमिनात के मुतालिक पूछ रहा हूँ। जन्नत में तो मोमिना ही जाएगी ना, आम खवातीन तो नहीं जाएगी गैर ईमान वाली। बिल्कुल 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 जी, तो मैं उसी के ताल्लुक से पूछ रहा हूँ कि वो जो मोमिना है, मोमिना खवातीन जो हैं, उनको अल्लाह इसके मद्दे मुकाबिल क्या अता फरमाएगा कि एक मर्द को वो, एक रिवायत के अंदर आता है कि 72 बीवियां, 72 हूरें अता फरमाएगा। तो आप मुझे बताएं कि इसके इक्विवेलेंट वो क्या देगा खवातीन को। औरत की जो चाहत होती है वो मर्द से मुख्तलिफ होती है, क्योंकि औरत की जो बनावट है वो भी मुख्तलिफ होती है मर्द की निस्बत। तो मर्द की अपनी चाहतें और ख्वाहिशात होती हैं, तो इस वजह से औरत बनावट के लिहाज से कमज़ोर होती है, मासूम होती है, नादान होती है, नाजुक होती है, और नाजुक कपड़े पहनती है, उसकी बनावट इस तरह की होती है। तो इसी वजह से जो मोमिन औरत है जो जन्नत में दाखिल होगी, तो उसको नई जवानी मिलेगी, उसको नया जन्नत का बनाया हुआ नया जिस्म मिलेगा। वल्लाहु आलम बिल खबीर। वो किस तरह का जिस्म होगा उसके बारे में मैं कोई राय नहीं पेश कर सकता, क्योंकि हमने जन्नत देखी नहीं है। तो क्योंकि जन्नत का जो नज़ारा है वो तमसीलन और इस्तारतन और बिलमिसल और बिल इस्तारतन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और अहादीसुल नबविया में फरमाया है। तो सिर्फ एक अक्कासी की है, और उन औरतों को जन्नत की सरदानियां बनाया जाएगा, और उन औरतों को जो है वो, अगर उसका खावंद अगर नेक हुआ तो उसको जन्नत में भी वही शोहर मिलेगा जिसके साथ उसका इस जमीन पे निकाह हुआ था, और उस मोमिनात की तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया जाएगा जो वो जन्नत में चाहेगी, और उन औरतों को नया जिस्म और नया लिबास दिया जाएगा, और उनको बेतहाशा अनगिनत इन्फिनिटिव ब्यूटी दी जाएगी, और उनकी जो आंखें हैं वो बड़ी बड़ी कर दी जाएंगी, और उनका जिस्म थोड़ा खूबसूरत और भारी कर दिया जाएगा, और उनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो थोड़े बड़े बड़े कर दिए जाएंगे, और उनकी आंखें जो हैं वो ज़्यादा खूबसूरत कर दी जाएंगी, और उनकी जो आंखों की जो पलकें हैं वो बड़ी बड़ी कर दी जाएंगी, और उनकी जो आंखों के ऊपर जो वो होते हैं
आपसे चलें, कहती इन है। शॉर्ट हम हाँ ये समझ सकते हैं कि जन्नत में जो है वो अल्लाह ताला इस दुनियावी खवातीन मोमिना की खूबसूरती में इजाफा कर देगा, और साथ ही जी जी। उसको उन जन्नत की जो बकिया बीवी हैं एक मोमिन की बामुताबिक दर्जे, यानी कि जिस दर्जे की जन्नत में वो जाएगा उस दर्जे की बीवियां उसको मिलेगी, तो वो उनके ऊपर सरदार होगी। एम आई राइट? उस अहादीस में जो तादाद आई है वो 72 है, तो जो 72 हूरें होंगी उसके ऊपर एक बीवी सरदारनी होगी। जी जी, नहीं, जो जो 72 बीवियों का जो जिक्र है जिस हदीस के अंदर, जिसका आप जिक्र करें, सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 4337 है नहीं, वो 72 हूरों का में, जिक्र है। हाँ 72 हुए, 72, जी मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ। तो जी, वो खादमाएं सुनन, होंगी, वो अरे खादमाएं भाई, होंगी, वो जौज में उनको स्टेटस नहीं अरे मिलेगा। भाई, अरे भाई सुन तो लें, मुकम्मल बात तो सुन ले, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप बार बार इंटरप्ट कर देते हैं। मैंने आपको बड़े तहम्मुल के साथ, खामोशी के साथ सुना, बीच में एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया। तो मैं ये उम्मीद रख सकता हूँ आपसे कि जैसे मैंने आपकी बात को सुना, आप भी वैसे ही मेरी बात सुन लेंगे, तो अच्छी डिस्कशन हो जाएगी भाई। जी, शुक्रिया। तो प्यारे भाई, मैं कह रहा था कि सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 4337 के अंदर उन 72 हूरों का जिक्र मिलता है। तो वो जो रिवायत है मेरे भाई वो ज़ईफ है, और उसको ज़ईफ जो है आपके अपने स्कॉलर ने करार दिया है, और दारुस्सलाम ने उसको ज़ईफ करार दिया है। और उनका ज़ईफ करार देने का जो बेस है वो ये है कि उनको इस तादाद में इख्तिलाफ है कि 72 होंगी हुरें, या फिर 2 हुरें होंगी, और 70 जो है वो जहन्नम की औरतों में से अल्लाह ताला उसको बीवियां बना करके अता फरमाएगा, ये रिवायत भी आती है। तो इसमें आपके अपने स्कॉलर का, आपके अपने अइम्मा का इख्तिलाफ है, तो मैं उनकी तादाद पे नहीं जा रहा हूं। अब वो 70 हो, 72 हो, 20 हो, 10 हो, 4 हो, 15 हो, जितनी भी वोट जितनी भी हो, मैं उस डिबेट में आपके साथ जा ही नहीं रहा। ठीक है, नंबरिंग क्या, मैं ये नंबरिंग क्या पूछना थी, चाह रहा हूँ कि नंबरिंग वो क्या थी जितनी उसकी, भी, उस हदीस का इंटरनेशनल नंबर क्या था? मैं आपको खोल करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड मुझे दीजिए। जी जी। तो आपने जो क्लेम किया है कि, एक सेकंड, सुनन इब्न माजा 4337, जी 4337 अभी निकाल लेते हैं, मसला ही कोई नहीं। जी, आप निकाल लें, मैंने निकाल लिया, मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। ये लीजिए मेरे भाई, ये वो, there is no one whom Allah will admit to paradise but Allah will marry him 72 wives। यहां पर जो है ना बीवियां लिखा है मेरे भाई, जॉज लिखा है, वाइफ्स। ठीक है, तो आप जो कहते हैं ना वो जॉज नहीं है, ये देखो यहां पे भी मेरे भाई अरबी के अंदर भी जवाज का ही लफ्ज है, बांदी का नहीं है, बीवियों का लफ्ज है। ओके पर भाई, और ये जो है इसका जो ग्रेड है वो ज़ईफ करार दिया है दारुस्सलाम ने, और ये इसके ऊपर अपनी तमहीद बांधता है दारुस्सलाम। वो कहता है कि उसको इस तादाद में इख्तलाफ है, 72 होंगी, इस तादाद में इख्तलाफ है उसको, इसलिए वो इसको ज़ईफ करार देता है। बाकी मतन से उसको कोई मसला नहीं है। सही हो गया भाई? अच्छा, यहाँ मुझे, मैंने भी यही वेबसाइट खोली हुई है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई और हदीस नजर आ रही है। अच्छा, अमीर बिन आप मुर्रा मुझे वाली, उसका ये लिंक कैसे दे दें हो? और वो हदीस में क्या लिखा है बता दें। नहीं, वो किताबुल मलाहम शो कर रहा है, सुनने बने मजा, ये गलत हदीस क्यों है मुझे बता रहा है मेरे ये किताबुल मलाहम नहीं है मेरे भाई, ये किताबुल जुहुद है, किताबुल, किताबुल जुहुद, जुहुद, किताबुल जिहाद, जुहद। जी अच्छा, जिहाद। इसकी नंबरिंग 43 से स्टार्ट होती है, 43। 39 से स्टार्ट होती है, बाबे सिफात जन्नत है ये, बाब जो किताबुल है वो जुहद, किताबुल जहद। किताबुल जुहद चैप्टर 39 डिस्क्रिप्शन ऑफ पैराडाइज, यानी बाबे अच्छा, सिफातुल जन्ना। ठीक है ठीक है। और जी, नंबरिंग क्या बताई थी आपने? 4337 सुनन इब्न माजा की। 4337, जरा नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पे कौन चले, सी शो हो रही है? आप 411। चेक कर लीजिएगा, मैंने कहा मेरा इस पे मसला ही नहीं है। आप 72 कहते हैं, मैं 72 मान लेता हूँ प्यारे भाई, मुझे कोई मसला ही नहीं है, मैं इस पे डिबेट ही नहीं कर रहा आपसे। मैं नंबरिंग को जो है एक्सप्लेन किए बिना ये पूछ रहा हूं आपसे कि जी जी। आप यही कह रहे हैं ना कि दुनियावी जो बीवी है एक मुसलमान की, जो मोमिना है दुनियावी, उसको हम्म, जन्नत में वही दुनिया वाला शौहर मिलेगा, और उसकी खूबसूरती में इजाफा कर दिया जाएगा, और जो बाकी हूरें हैं उनके ऊपर वो सरदार होगी। दिस इज योर क्लेम ना?
मा मिन अहदिन यदखिलुहुल्लाहुल जन्नह इला ज़ौजुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल सिंतैनि व सबईन ज़ौजा सिंतैनि मिनल हूरुल ऐनि व सबईन मिन मिरासि मिन अहलिन नारि मा मिनहुन्ना वाहिदुन इल्ला व लह क़ुब्लुन शहियुन व लहु ज़करुन ला यंसनी. There is no one whom Allah will admit to paradise, but Allah will marry him to 72 wives, 2 from hers and 70 from his inheritance from the people of hell, all of whom will have desirable front passages. I have a male member that never becomes. अरे ये ऑथेंटिक हदीस है. अरे यार जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको एड्रेस यार करो ना. आपको ना बात नहीं समझ में आ रही है शायद. मैं कह रहा हूँ मैं इस हदीस जी, की जी. ऑथेंटिसिटी पे और तादाद पे आपसे डिबेट ही नहीं कर रहा हूँ. अच्छा, आपने अच्छा. आपसे जब मैंने पूछा कि दुनियावी मोमिना को क्या मिलेगा, तो आपने ये कहा, उसकी आपने अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन की, उसकी ब्यूटी को लेकर के. उसकी आंखें बड़ी कर दी जाएंगी, खूबसूरत कर दी जाएगी, उसका जो बदन है, उसका जो शरीर है वो बड़ा कर दिया जाएगा, वगैरह वगैरह. तो आपने ये कहा है कि उसकी खूबसूरती में इजाफा कर देगा अल्लाह, और जी, वो जी. जन्नत में हूरों की सरदार होगी. यही बिल्कुल, आपने कहा बिल्कुल. ना. तो प्यारे जी, भाई, बिल्कुल. यही आपसे कब से 1 घंटे से पूछ रहा हूँ, आप चीजों को नहीं समझ रहे हैं. अब आप कह रहे हैं 72. मैंने बोला भाई इसके अंदर इख्तलाफ है आपके स्कॉलर्स के अंदर कि वो 72 होंगी या कम ज्यादा होगी. तो ये मेरे लिए मुद्दा नहीं है डिबेट का कि कितनी होंगी. मेरे लिए मुद्दा दुनियावी खवातीन है, हूर नहीं है मेरे लिए मुद्दा. सही है. दुनिया की तो मैं और आपसे प्यारे भाई ये जानना चाहता हूँ कि, अब बुरा ना मानिएगा, एक एग्जांपल देकर के मैं आपसे पूछ रहा हूँ. आपकी कोई बहन है जिसकी आपने निकाह कर दिया हो या निकाह के लायक हो? गलत ना समझिएगा. आप अपने एग्जांपल दें, आप हमारे एग्जांपल ना दें, अपनी एग्जांपल दें. आप गलत ना समझिएगा. आपकी बहन मेरी बहन है, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो नाजेबा हो. तो आप आराम से मुझे बता सकते हैं. जी प्यारे भाई, आपकी ऐसी कोई बहन है जो निकाह के लायक हो जाए, जिसका आपने निकाह कर दिया हो? जी, मेरी तमाम जितनी भी सिस्टर्स हैं वो सारी शादीशुदा हैं. माशाल्लाह. चले, तो हम ये जो है तवक्को कर लेते हैं, 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपकी जो बहन है और आपके जो बहन के शौहर हैं, वो दोनों खुशकिस्मती से जन्नत में दाखिल हो गए. अब अल्लाह ने जो है सबसे कम दर्जे वाले को इस हदीस के मुताबिक जो सामने रखी है 72 हूरें अता फरमाई हैं. अब आपके जो आपकी बहन के जो शौहर हैं, उनको अल्लाह ने आपकी बहन के अलावा 72 हूरें जो हैं अता फरमाई, और आपकी बहन को उनके ऊपर सरदार मुकर्रर कर दिया. अब वहां पर एक चीज ये भी है कि मर्द जिस चीज की ख्वाहिश करेगा वो चीज अल्लाह उसको अता फरमाएगा. अब आपके जो बहन के शौहर हैं वो बैठे हुए हैं तख्त के ऊपर, और वो ख्वाहिश करते हैं कि वो अपनी हूरों में से एक हूर के साथ सोहबत फरमाए, क्योंकि इनके लिए जायज है, अल्लाह का तोहफा है. और आपकी जो बहन है जो कि उन हूरों की सरदार है, वो उन हूरों में से एक हूर को अंदर भेज देती है कि जाओ मेरे शौहर की खिदमत करो. उसके बाद आपके बहन के शौहर जो है वो दूसरी हूर की तलब करते हैं, फिर वो दूसरी को अंदर भेज देती है, फिर तीसरी को अंदर भेज देती है, क्योंकि सरदार है, हुक्म देगी तो मानना पड़ेगा उनको. तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी बहन वहां बैठ कर के सरदार नहीं बल्कि कोई पिंप वाला काम कर रही है? जी प्यारे भाई. आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं लगी. आपकी आवाज बहुत डबल होके आ रही है. हाँ, हमें साफ सुनाई दिया, हमें साफ सुनाई दिया. आता है, होता है कभी कभी ऐसे सिचुएशन पे नेटवर्क इशू होता है. अच्छा. प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है, हमें होता है. जी, इसमें भी कोई जो है ताज्जुब वाली बात नहीं है. अगर आपका कनेक्शन भी ड्रॉप हो जाए तो इस वक्त कोई मसला नहीं है. लेकिन मैं अपना सवाल दोहरा देता हूं आपके लिए कि आपकी बहन जो कि उन हूरों की सरदार है, और आपकी बहन के शौहर जो कि उन हूरों के शौहर मालिक हैं, शौहर हैं, क्योंकि यहाँ बीविया लिखा है, जॉज लिखा है, तो मैं शौहर काउंट कर लेता हूँ. तो उनकी सरदार आपकी बहन है. आपके शौहर ख्वाहिश करते हैं कि उनके साथ सोहबत करें, हम बिस्तरी करें, और आपकी बहन जो कि उनकी सरदार है वो उनको हुक्म देती है कि जाओ मेरे शौहर की खिदमत करो, और वो एक एक करके हूरों को अंदर भेजती है.
तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी बहन हूरों की सरदार कम और दलाल ज्यादा लग रही है, पिंप? अच्छा, ये जो आप लोगों ने एक्स मुस्लिम जो जो ये टैक्टिक सीखा हुआ है ना, ये एक किस्म वो का ना एड्रेस बिल्कुल मेरा ये बेकार, सवाल है ही नहीं। अपनी वो बकवास कभी बंद मेरा कर सवाल और मेरा चूतिए सवाल बकवास एक्स बंद कर। मुस्लिम पे है प्यारे भाई। हम्म, मेरा सवाल ये एक्स मुस्लिम पर है ही नहीं। मेरा सवाल हाँ, अभी इस वक्त अच्छा जन्नत के सरदार के बारे में है। उसका अच्छा जवाब दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, मैं उसका अच्छा सिद्धार्थ जवाब भाई, हाँ मैं अच्छा उसका ये जवाब भाई, दे दूंगा, लेकिन मैं उसका जवाब अच्छा दे दे तुम अल्लामा एक आपको सेकंड, ऑथेंटिक। अल्लामा एक सेकंड, अच्छा, अल्लामा अपनी एक जरा सेकंड, तुम मुंह बंद कर लो अपना, अल्लामा एक सेकंड, और अल्लामा सनातनी एक मुंह सेकंड, बंद कर ले। मैं तेरी वेद खोली ना यहाँ अल्लामा पे तेरे मैं सारे कट्टे छट्टे अल्लामा खोल एक दूंगा। सेकंड, अल्लामा भाई एक सेकंड, वो अल्लामा एक सेकंड। सनातनी नहीं है। एक मिनट 6 मिनट भाई। भाई वो सनातनी नहीं है, वो एथीस्ट है। तो आप जो है गुस्सा ना करें, फटे नहीं। आपने जो जन्नत का तज़किरा बयान फरमाया उसी पे हमने सवाल पूछा, तो आप ऑफेंड क्यों हो गए? आप गुस्सा क्यों हो गए, भड़क क्यों गए? ठीक है। पर जब जब इसने गाली दे ही दिया है सिद्धार्थ भाई, मुझे बस एक जो सिंपल सा क्वेश्चन। नेटफ्लिक्स हाँ जो नेटफ्लिक्स पे अरे तुम लोग अल्लामा जो भाई सुनो लोग ना, तुम सुनो नेटफ्लिक्स ना। पे देखते हो ना पिंप वेबसाइट्स, और तुम जो नेटफ्लिक्स पे देखते हो ए ना, तुम भाई, एग्जांपल भी वही रोना दोगे। धोना, रोना धोना कहीं तुम और। हिंदी वेब सीरीज देखते हो, तुम लोग हिंदी वेब रुक सीरीज जा देखते भाई, हो, रुक जा। उसमें तुम ठंड कर दलाली ले, देखते ठंड हो, कर ले, पंडित दलाल लाल ठंड देखते हो, कर तो ले, मैं तुम्हें ठंड इसका कर ले, जवाब दे दूं ना। हाँ, ठंड कर ले, ठंड कर ले। नेट इच्छा नेटफ्लिक्स मृत का तुझे बात बाप। करो। एक सेकंड, जज्बाती हो गया, जज्बाती हो गया, जज्बाती हो गया, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, जज्बाती हो जब जाता इसने है। पिम्प को नेटफ्लिक्स को पिम्प बोल दिया, तो मैं एक बोल ही दूं कि तुम्हारे साहबा बाजार से दबा दबा के, मतलब औरतें दबा दबा के औरतें खरीदा करते थे, ठीक है? हाँ, हाँ, तुम्हारे हाँ, तेरी नानी वहां नबी के बैठी होती थी ना, तेरी नानी वहां पे मुहद्दिस थी। सुनो सुनो, तो तुम्हारे हाँ, तुम्हारे हाँ, हाँ, नबी जो है आप बाजार। पर्सनल हाँ, तेरी अटैक राजपूत की ना बड़ी करें। लौंडी वहां पे मुहद्दिस थी। अच्छा रुके रुके, अल्लामा लिखा है आपने, मुफ्ती लिखा है, तो कम से कम उसका तो पास रखे ना। अपनी डिग्री होगा, जो बड़ी बड़ी डिग्री ठीक है, वाला हम नाम लिख पॉइंट पे करके जाते आए हैं हैं। सिद्धार्थ भाई, फिर हम पॉइंट पे जाते हैं सिद्धार्थ भाई। इन्होंने एक चीज कहा था ना कि औरतों के सभी ख्वाहिशात को पूरे किए जाएंगे, जब मैं जी एंटर हुआ था। अल्लामा आपने जी जी। कहा था ना कि औरतों ये के बीच सारे में इंटरप्ट ख्वाहिशों को। ये बीच में इंटरप्ट कर रहा है। पहले मैं एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं, उसके बाद आगे डिबेट कर सकते हैं। अच्छा रुक नहीं जाएं, नहीं इच्छा मृत्यु ठीक भाई, है। कोई नहीं, आप अपना सवाल अब जहन में हम्म, रखें, नशीन कर लें। नहीं, फिर और फिर बाद वही में पे जो क्वेश्चन आपने किया था उसका आंसर देने को बोलिए, उल्टा हाँ सीधा हाँ, जी भागने जी को मत जी जी बोलिए। जी प्यारे भाई, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है आप उसका जवाब दें तहम्मुल के साथ। देखिए हम आपके साथ गाली गलौज हम कर रहे हैं, दुनिया बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। हाँ, सुन ले, एक दुनिया में सेकंड सुन ले, हाँ, एक सेकंड सुन ले, फिर मैं माइक आपको दे रहा हूँ, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। जैसे हम मुहज्जब गुफ्तगू कर रहे हैं आपसे, तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ, इज्जत के साथ, हम ऐसा जो है ना ख्वाहिश रखते हैं कि आप भी उसी तरीके से गुफ्तगू करें यार। किसी को पर्सनल गाली देना, किसी की नानी को गाली देना, किसी की माँ को गाली देना, ये क्या आपको जेबा देता है? जब हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, प्यार से बात कर रहे हैं, तो आप भी प्यार से बात करें। पर हाँ, फर्क नहीं पड़ता, वो सब मोमिन है सिद्धार्थ भाई, ये हाँ, मोमिन नारियों को हाँ, गाली दे रहा है, हाँ। फर्क नहीं अगर पड़ता। कोई एग्जाम्पल देनी, अगर कोई तुमने एग्जाम्पल रखनी हो ना, तो किसी अमित कुमार की या सुनील कपूर की देना, हमारी ना देना फिर, ठीक है ना? हाँ, भाई एक सेकंड, आप ऐसा करें, आप मुझे जो है ना ये फतवा दे दें, आप तो मुफ्ती है ना, आप ये जी फतवा जी, दे दें कि किसी सुनील या किसी अमित कुमार की बहन जन्नत में जाएगी, मैं उसका एग्जाम्पल दूंगा। अगर जन्नत हाँ। में जाएगी तुम्हारी बहन तो एग्जाम्पल भी तुम्हारा देंगे। सुनील कुमार का और अमित का क्यों देंगे? वो तो जाएंगे जहन्नम में। साला हो तुम जिस चीज को तो मानते हो, फॉलो हो करते सकता है हो। सुनील की बहन एक मोमिना सेकंड हो। ये भाई, हो और सकता है मैं भी सुनील की सुनो बहन सुनो, मुस्लिम और के साथ प्यारे सेट भाई हो गई हो। मैं भी काफिर हूँ, मैं भी काफिर हूँ, मेरा भी एग्जाम्पल सुनील क्यों की दे बहन सकते हो? किसी मोमिन के अली उस्मान के अच्छा साथ भाग गई हो, तो सिद्धार्थ भाई वहां पे क्या मुझे यहाँ पे करोगे? एक पॉइंट रखना ओ है, क्योंकि ये यार, बोलने तो दे नहीं रहा। क्योंकि देखो जो चीज इस पे तुम्हारी मतलब सनातनी जिस। बहनें किसी पॉपिट मोमिन के अरे साथ भाग जाएंगी तो यार, क्या करोगे? हाथ बे मलते रह पागल के जाओगे। बच्चे, चुप हो हाय जा। हाय 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 हाय। बोलने नहीं देता, रुक जाओ ना टीम मेंबर भाई, रुक जाओ, बोलने दो उसको, तकलीफ है बोलने दो। पर मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज तुम खुद फॉलो करते हो, जिस पे तुम्हारा अकीदा है, उस पे एग्जाम्पल लेने में तुम्हें शर्म आती है, सोचो, ये अकीदा तुम्हारा तुमने हालत गलत, सोचो। ये तुमने यहाँ से पढ़ा है ना, ये तुमने गलत पढ़ा है, इसीलिए तो बता रहा हूँ कि कंसेप्ट समझ लो पहले। कंसेप्ट है क्या जन्नत का? जी सिद्धार्थ भाई, इतना ही मुझे बोलना था, अब सेम क्वेश्चन कीजिए प्लीज, सॉरी। अच्छा प्यारे भाई, जन्नत में कोई आप इंटरकोर्स नहीं होगा। दुनिया आप में जो जो है ना, इंटरकोर्स हम करते हैं, जन्नत में वो वाला इंटरकोर्स नहीं होगा। ठीक है भाई, वो भी हम जान लेंगे आपसे। एक मिनट पहले आपने जो कहा है कि आपको समझना होगा जन्नत के अंदर, जन्नत के बारे में डिस्क्रिप्शन, तो वो जो आपने बयान किया था अभी 3 मिनट का जो लंबा आपने एक मेरे प्यारे भाई पूरा का पूरा कलाम पढ़ा था कि दुनियावी बीवी को क्या क्या मिलेगा, कैसी कैसी होगी, मेरे ख्याल से वो डिस्क्रिप्शन ही था। और उस डिस्क्रिप्शन के बेस के ऊपर ही मैंने आपसे ये सवाल किया, तो आप फट गए प्यारे भाई, आप गालियां देने लगे, आप सनातन को बोलने लगे, आप वेद को बोलने लगे। मुझे क्या फर्क पड़ता है सनातन को बोलने से या वेद को बोलने से भाई?
अगर उसके अंदर कुछ गलत है या कोई मसला है तो वो लोग जानेंगे। तुम किसी की माँ बहन पे जाओगे तो भाई अगला भी तुम्हारी माँ हाँ, बहन पे जाएगा। मैंने ये कहा, जब आपने कहा कि एक मोमिना जन्नत में जाएगी, हुरों की सरदार होगी, उसका शोहर जो ख्वाहिश करेगा वो उसको मिलेगा, तो इस पर मेरे प्यारे भाई मैंने आपकी बहन को जन्नत भेजा, उसके बारे में अच्छा ख्याल किया, अच्छा गुमान किया, उसको दुआएं दी कि वो जन्नत में जाए, और तो और उसके साथ साथ उसके शोहर को भी जन्नत भेजा। आपको तो खुश होना चाहिए था कि मैंने दोनों को जन्नत में भेजा, जहन्नम में नहीं भेजा जैसे आप हमें जहन्नम में भेजते हो। और जब मैंने उनको जन्नत में भेज दिया और मैंने उनको सरदार वाले तख्त के ऊपर आपकी बहन को, यानी अपनी बहन को, प्यारी जो कि आपकी बहन है, जो मैं अपनी बहन मानता हूं, उसको मैंने जब बैठा दिया सरदार वाले तख्त के ऊपर, वो आपको पसंद नहीं आ रही अब। तो ये तो आपकी हिपोक्रेसी हुई मेरे भाई, कि आप अपनी बहन को उस तख्त पर पसंद नहीं कर रहे जिस तख्त के लिए आप रात दिन यहाँ पर इस्लाम फॉलो कर रहे हैं और इस्लाम के लिए जान देने और लेने को तैयार है। जी भाई। वो पहली चीज तो जो जन्नत है, हम अहादीस नबविया में जो जन्नत की डिस्क्रिप्शन दी गई है वो बेसिकली मेटाफोरिक है और वो सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक है वो। और ये सोचना कि जो नेटफ्लिक्स पे हम लोग देखते हैं वो चीज वहां पे नहीं होगी। मेटाफोरिक भाई, लगता है ज्यादा ही नेटफ्लिक्स देखते हैं मुफ्ती साहब। अब जो है वो जन्नत का डिस्क्रिप्शन भाई साहब मेटाफोरिक हो गया, तो सारे के सारे मुसलमानों मुफ्ती साहब का कलाम जो है वो कान खोल स्कॉलर्स में इख्तिलाफ है इस चीज के, इस चीज पे नहीं रुक जाए भाई, अब इख्तिलाफ ना लाएं, अब आपका कॉल ले रहा हूं मैं, इख्तिलाफ पे बाद में बात करेंगे। तो आप लोग जो ये ख्याल करके बैठे हो तमाम मोमिन के मरने के बाद जन्नत मिलेगी, मुफ्ती साहब ने आपके लगा दिए। मुफ्ती साहब ने कह दिया जन्नत का डिस्क्रिप्शन मेटाफोरिक है, वहां का हम बिस्तरी जो मेटाफोरिक है। तो जब अल्लाह की जन्नत मेटाफोरिक है तो अल्लाह की जहन्नम हकीकी कैसे हो सकती है, जिसके डर से तुम मुसलमान हो और इन मुफ्तियों को चंदा देते हो, उन चंदाखोरों को। जी मुफ्ती साहब प्लीज कंटिन्यू, यू आर एक्सपोजिंग इस्लाम इन अ वेरी वेल मैनर, गो अहेड सर। हमने क्योंकि अल्लाह ताला को नहीं देखा, क्योंकि हमने जन्नत और दोज़ख को नहीं देखा, और हमने जो चीजें बियॉन्ड द ह्यूमन माइंड इमेजिनेशन से जो चीजें पीछे हैं, जो चीजें पर्दे में हैं, जिसको हम ईमान बिल गैब की कैटेगरी में लेके आते हैं, तो ये तमाम चीजें जिसमें मलाइका भी हैं और जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे हैं, छुपी हुई हैं। तो अब ये कहना कि जी जन्नत की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर है, किधर है, क्वांटम फिजिक्स से बाहर है, गॉड कैसे, अल्लाह कैसे अपने आप को पैदा कर लिया, तो ये तमाम चीजें इस्लामी फिका में इनको मेटाफोरिकली इस्तारतन वल तमसीलन, जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में कई मकामात पे फरमाता है लैसा का भी मिसलिही शैउन, कि मेरी जैसी मिसाल भी नहीं तुम दे सकते। अगर तुम अपने अकल के घोड़े दौड़ाओ तो तुम मेरी जैसी कोई एक मिसाल भी नहीं दे सकते। हो गया, तकरीर हो गया। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये मुफ्ती साहब, मेरा स्कॉलर्स ने इसके ऊपर डिबेट की है, कुछ ने लिटरली ली है, कुछ ने मेटाफोरिकली ली है। हो गया रुक जाओ ठीक है, हो गया। हमारा इस्लाम है, हम इंटरप्रिटेट करेंगे। अरे हो गया तुम लोग तो मुर्तिद हो चुके हो। अरे सुनो, हो गया, रुक जाओ, होल्ड योर हॉर्सेस, एक सेकंड। आपने जब वहां पे एक्सप्लेन किया था, आपने एक वर्ड यूज किया था कि जन्नत में जब एक लड़की जाएगी उसके मतलब फिजिकल अपीयरेंस को भी मतलब बढ़ा दिया जाएगा, उसके सारे ख्वाहिशात को पूरे किए जाएंगे। आपने यही कहा था, सारे ख्वाहिश उसके पूरे होंगे उस लड़की के? जी बिल्कुल। तो वो जो ख्वाहिशात पूरे होंगे, वो पहले ये क्लियर कर दीजिए मेरे क्वेश्चन से पहले कि वो मेटाफोरिकली उसके सारे ख्वाहिशात पूरे होंगे कि सच में अल्लाह उसके सारे ख्वाहिशात पूरे करेंगे? हम क्योंकि अभी जन्नत में मौजूद नहीं है, हम जन्नत से इस टाइम बाहर हैं, यानी कि हम इस टाइम दुनिया पे हैं, तो हम तो पहले उन तमाम माना, हम उन तमाम अगर ऐसा रहा, अगर सुन लो, हम उसको मेटाफोरिक लेंगे, हम उसको मेटाफोरिक, अगर ऐसा रहा, सुनो ना, अगर ऐसा रहा तो पहले तुम जाके मेटाफोरिक से पहले खुद जाके क्लियर होके आओ, फिर आके हमें समझाने की कोशिश करना। पहले खुद तो समझ लो पहले, फिर हमें समझाने आना। तुम्हें खुद क्लियर नहीं है कि वो मेटाफोरिक है, सच में है, या फिर क्या है, तुमको खुद ही आइडिया नहीं है और तुम आते हो कि हमें समझाने कि आपके पास कोई दलील है कि जन्नत फिजिकल है? भाई जिसका क्लेम है उसको प्रूफ करना पड़ेगा ना।
क्लेम किसका है? क्लेम तो आप कर रहे हैं, क्लेम तो आप लोग कर रहे हो अपने ये- चैनल पे बैठ के। जन्नत का क्लेम किसका है? एक सेकंड। यार बात सुनो, आप इस्लाम में हो कि मुर्तद हो, पहले ये बता दो। बहुत बहुत स्पेसिफिक कर रहा हूँ, जन्नत का क्लेम किसका है, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। देखिए मैं इतना वेग आंसर्स नहीं लेता और वेग क्वेश्चंस भी नहीं करता, बहुत स्पेसिफिक करता हूँ। जन्नत का क्लेम किसका है? मैं वेद खोल के बैठ जाऊं, मैं सीता गीता खोल के बैठ जाऊं, आपको दर्द मेरे को होगा ना? फर्क नहीं पड़ता, आप चीखे मेरे को मारोगे, फर्क नहीं पड़ता। आप चीखे कर मारोगे। दे, खोल ले, हमें क्या फर्क पड़ रहा अरे है? एक सेकंड, अरे एक सेकंड, मेरे को ना फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी खोल लो, दूसरे चैनल्स पे जाना देखना, मैं सारे रिलीजन्स की पुंगी बजाता लल्लू हूँ, ठीक है? लल्लू का जाने अदरक का स्वाद। अरे ठीक है, चलो लल्लू ठीक है। कुरान में जो जन्नत का जिक्र है, जो जन्नत का क्लेम है, वो किसका है? हमारा क्लेम है कि इस्लाम का क्लेम है? सिंपल क्वेश्चन, क्लेम किसका है? फिजिकल मीनिंग, अगर कुछ स्कॉलर्स ने उसको जो फिजिकल मीनिंग लिया है ना, देखो भाई, तुम लोगों का 2 नंबर यही पे पकड़ उन्होंने दुनिया की Physical- मिसाल, उन्होंने भी दुनिया की physical- मिसाल अच्छा, दे के। अरे मैं माजरत चाहता हूँ, अच्छा मृत्यु साहब, मैं रोकना चाहूंगा। मेरा जो सवाल मैंने इनसे किया था, मुझे सर उसका जवाब अभी तक नहीं मिला सर। मेरा सवाल अभी भी पेंडिंग है कि अगर मुफ्ती साहब, अब इन्होंने वो जन्नत में उसकी बीवी वो जन्नत में उसकी बीवी होगी, वो पिंप कैसे हो सकती है? वो जन्नत में उसकी वाइफ होगी, स्पाउस होगी, उसको जौजा वाला स्टेटस होगा। जी जी आपने जी, तो बंकी मारी है, वो जो क्योंकि उसकी आपकी बीवी अकल होगी। घास चरने गई हुई है। नहीं प्यारे भाई, सुने सुने, मैं आपसे ये कह रहा हूँ प्यारे भाई कि जिस वक्त वो अपनी एथिस्ट इज इक्वल टू इररेशनल। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हूरों में से जब वो किसी एक के साथ सोहबत कर रहा होगा, आपका जीजा, आपकी बहन का शौहर, तो वो उस वक्त मेटाफोरिक है ना। उस हाँ। वक्त आपकी बहन के साथ तो नहीं सो रहा होगा ना, तो उस वक्त वो आपकी बहन तो सरदार है ना उन सब हूरों की, तो वो उनको भेज रही है ना अंदर आपके शौहर, अपने शौहर के पास। तो सहाबा की जो लौंडियां थी उनको क्या बीवी का स्टेटस मिल गया? सहाबा की लौंडियों को। एक सेकंड यार, सुन ले पहले यार प्यारे भाई, फटे नहीं, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ आपसे। जो बाहर बैठकर तख्त पर एक आदमी के पास, एक मर्द के पास दूसरी लौंडियों को भेजे, उसको पिंप कहेंगे कि बीवी कहेंगे? क्या कहेंगे? उन 72 हूरों का जो जिक्र है ना हदीस नबविया में, वो उनका जो स्टेटस है वो एक्चुअली लौंडी वाला होगा। इधर कहाँ लिखा हुआ है कि चल लौंडी वाला भी होगा, मुझे क्या मतलब है उससे, मैं तो लौंडी मान लेता हूं उनको। तो जो लौंडियों को भेजे, वाइफ तो वाइफ होती है, वाइफ तो वाइफ होती है। लौंडी तो और अच्छा कर दिया मसला आपने, बीवी होती तो हक होता उसका उसके पास जाने का, अब लौंडी है तो लौंडी का तो हक भी नहीं है, सिर्फ एक मालिक का हक है, वो अपनी लौंडी के साथ जब चाहे, जब उसके साथ हम बिस्तरी करे। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो लौंडी है, ये जो गुलाम है आपके जीजा की, इनको तुम्हारी बहन तख्त पर बैठकर अंदर भेज रही है, तो वो पिंप वाला काम कर रही है कि सरदार वाला काम कर रही है? जवाब दो इसका। इधर उधर नहीं जाना, इख्तिलाफ पे नहीं जाना, मसले मत समझाना मुझे, सीधा सवाल किया, सीधा जवाब दो प्लीज। ये पिंप वाला काम कर रही है आपकी बहन कि सरदार वाला काम कर रही है? आपकी बहन हो, मेरी बहन हो, किसी की भी बहन हो, किसी की भी सिस्टर हो, कोई भी औरत हो, मोमिनात हो, चलो मेरी बहन है, मैं तो कह रहा हूँ मेरी बहन जन्नत में चली गई। जेनेरिक रखा करो, जेनेरिक रखा करो। शौहर के लिए ऐसे लौंडियों को अंदर भेज रही है, तो वो पिंप वाला काम कर रही है कि बीवी वाला काम कर रही है? बताओ। जेनेरिक स्टेटमेंट दिया करो, ठीक है? तो इतनी मस्ती ना करो। अबे भाई मेरे, तुमने मेरी बहन को बोला, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब जवाब दे दो मेरे को। वहां पे जो भी हो रहा है, उसकी जो बीवी है वो बीवी का स्टेटस रहेगा, बीवी का जो स्टेटस है वो ड्यू स्टेटस रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। क्या दुनिया में कोई बीवी खुद बाहर बैठ करके अपने शौहर के पास मुख्तलिफ लड़कियों को अंदर भेजेगी? क्या वो इसको पसंद करेगी? हाँ, तो सहाबा ने मुशरिकीन मक्का की लौंडियों के साथ जमा किया था ना। तो किया था ना, क्योंकि वो हरामी थे सबके साथ। उनकी बीवियों का स्टेटस चेंज हो गया था। नहीं, आपके जो सहाबा थे ना, वो हरामी थे सारे के सारे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तो तेरा दादा हरामी था जो तेरी दादी पे चढ़ गया था। चल शुक्रिया, हो गया जी, फट गया जी, हो गया इसका इस्लाम जो है मुकम्मल हो गया है। और जाते जाते एक आंसर ले उस टाइम साहबा कर पाए थे क्योंकि वुमेन राइट्स बोल के चीज नहीं थी। अभी के टाइम पे तेरा कोई मौलाना करेगा ना, तो वुमेन राइट्स वाले आके ना बम्बू पीछे से घुसा के मुंह से निकाल देंगे। ठीक है, ये भी लिख के ले लो, क्यों? इसीलिए साहबा कर पाए थे और अभी तुम लोग नहीं कर पाओगे, तब जाके जन्नत 1987 तक सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट है वो चल रहा था।
धड़ल्ले से चल रहा था। वो गुलाम बना रहे थे, खरीद भी रहे थे और बेच भी रहे थे। ये ह्यूमन राइट्स वाले जो है, यूएनओ वाले, इन्होंने बोला कि तुम्हारे साथ दुनिया का कोई भी किसी भी तरह का ट्रीटी, करार, बिजनेस या लेन देन या तुम्हें एज अ कंट्री एक पहचान हम तब देंगे जब तुम ये स्लेवरी वाला कॉन्सेप्ट अपने यहाँ से खत्म कर दोगे। तो इन्होंने कहा सऊदी वालों ने, क्योंकि उस वक्त जो है बहुत एक्सट्रीम लेवल की हुकूमत हुआ करती थी सऊदी अरब की, आज की तरह नहीं, आज की तो बहुत ज्यादा रैशनल हो गई है। आज की जो हुकूमत है वो तो सब काम कर रही है। वो हम देख रहे हैं कि वो मंदिर भी बना रहे हैं वहां पर, वो पूजा भी करवा रहे हैं, वो फैशन शो भी कर रहे हैं, उन्होंने शराब भी हलाल कर दी, खवातीन को ड्राइविंग लाइसेंस भी दे दिए, उनको इक्वली जॉब करने का हक भी दे दिया, सॉरी 1962 में। तो इन लोगों ने कहा कि जी ये तो हमारी मजहबी प्रैक्टिस है, ये तो हमारी जो है मजहबी तालीमात है, टीचिंग्स है, इनको हम नहीं बंद कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर इसको बंद नहीं कर सकते तो फिर आगे बात नहीं हो सकती, इसको बंद करना पड़ेगा, तभी आगे मसले होंगे सॉल्व। तो प्यारे भाई, तब जाकर के मजबूरी में इन लोगों को ओपनली इस चीज को बंद करना पड़ा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो लोग बर्रे सगीर से, यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो लोग सऊदी अरेबिया जैसी जगह पर नौकरी करने के लिए जाते हैं, उनके नजदीक आज भी ये लोग सर वो गुलाम के बकदर ही हैं, उन गुलाम के बराबर ही हैं जैसे पहले रखा करते थे। और जो लड़कियां यहां से जाती हैं उनमें से 90% लड़कियां सर जो सिर्फ काम करने के लिए जाती हैं, सबसे ज्यादा लड़कियां जाती हैं इंडोनेशिया और फिलीपींस की, सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए। सर उन लोगों को आज भी एज अ सेक्सुअल डॉल, एज अ प्रोस्टिट्यूट यूज किया जाता है। और वहां रहने वाले खुद मुसलमानों ने मुझे बताया, जो इस्लाम को छोड़ चुके हैं, कि समीर भाई जी यहाँ पे ये सिस्टम है कि आप 100 रियाल खर्च करो, दलाल जो है आपके कमरे तक उस लड़की को छोड़ करके जाएगा। सऊदी अरेबिया में ये काम चलता है। और ये कहते हैं जी वो सऊदिया में तो जो है दीन का मरकज है और वहां तो बहुत दीन है और वहां तो हमारा इस्लाम तो ऐसा है वैसा है, इसमें जिना हराम है, ये है वो है। और तुम्हारे अपने गढ़ में, अपने मरकज में तुम्हारे जिनाखोरी चल रही है और तुम लोग ये काम करते हो। तुम्हारे अरबी आते हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के केरला में, यहाँ से छोटी छोटी 8-8, 9-9 साल की बच्चियों को लेकर के जाते हैं निकाह करके, और उनको वहां जाकर के एज अ सेक्सुअल डॉल यूज करते हैं, उसके बाद उनको बेच देते हैं किसी गुलाम बांदी की तरह। तुम हमें क्या सिखा रहे हो भाई? तुम पहले अपनी गंदगी देखो, तुम बाद में दूसरे मजहब को बोलो यार। हमारा मसला तुमसे नहीं है मुफ्ती साहब, हमारा मसला इस्लाम की तालीम से है। आपको सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या उसको अगर हम गलत है तो फिर हमको गलत साबित करो रेफरेंस के साथ। गाली देने से देखे काम नहीं चलेगा। जो आपने प्रोस्टिट्यूशन का रेफरेंस दिया है ना बेसिकली, तो इसके ऊपर नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे और डिस्कवरी चैनल की वीडियोस पड़ी हुई हैं, उर्दू और हिंदी अरे भाई सब ऑडियो छोड़ के दो। साथ यूट्यूब पे, जिस पे लिखा हुआ है हराम किया गया है कि इंडिया या में स्लेवर- प्रोस्टिट्यूशन सबसे अरे हाईएस्ट लेवल, सुनो, इंडिया सुनो, में सुनो। प्रोस्टिट्यूशन नेशनल जियोग्राफी सबसे तुम्हारा हाईएस्ट प्रूफ लेवल नहीं पे है। है। नेशनल हिंदुस्तान। जियोग्राफी तुम्हारा सबूत नहीं है। तुम बोलो एक चीज, क्या प्रोस्टिट्यूशन को या फिर स्लेवरी को इस्लाम में हराम किया गया है कि नहीं? इस्लाम ने हराम किया है कि नहीं? इसका आंसर दो। प्रोस्टिट्यूशन हराम है। जहाँ पे शैतानी ताकतें होती हैं वहां पे खुदाई मसलहत भी होती है, तो ये दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं हमेशा, अच्छाई और इतना बुराई। सुनो, छोटे जब से ये ब्रह्मांड बना है, जब से ये ब्रह्मांड यार, जब से ये ब्रह्मांड बना है। सिद्धार्थ भाई क्या यार, ये ब्रेक नहीं देता। सिंपल क्वेश्चन करता हूँ, वो छोटे से आंसर को बड़ा बना देता है। सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ कि हाँ कि नहीं स्लेवरी, छोटू ब्रेक लगा आराम से। स्लेवरी इस्लाम में हाँ। बैन है कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन का हाँ। आंसर दे। हाँ ये पूछो, स्लेवरी बैन है कि नहीं? मैंने यही पूछा। हाँ। उसका आंसर मुझे नहीं मिला। हाँ। अगर वो सवाल कर रहे हैं तो उसी सवाल का हाँ। जवाब दें, इधर उधर ना जाए दाएं बाएं। जो हाँ, 2 मिनट, हाँ 2 मिनट दीजिए, हाँ 2 मिनट दीजिएगा, टू दी पॉइंट जवाब दूंगा, रेफरेंस के साथ दूंगा। स्लेवरी जो है, स्लेवरी जो है, देने में 2 मिनट नहीं फिर लगता। बीच में टपकने लग गया यार। एक सेकंड म्यूट कीजिए इसको। मैं समीर भाई ये क्या डड्डू की तरह फुदकी जा रहा है। इसको म्यूट कीजिए ना सिद्धार्थ भाई, इसको एक बार म्यूट कीजिए सिद्धार्थ भाई। मैं आपसे पूछता हूँ सेम क्वेश्चन। सिद्धार्थ भाई आप एक चीज बताइए कि इस्लाम में क्या स्लेवरी बैन है कि नहीं? इसका जवाब देने में 2 मिनट लगता है सिद्धार्थ भाई। ठीक है, यस और नो का है। ठीक है, उनका जवाब आया था। उन्होंने पहले ये कहा है कि इस्लाम में स्लेवरी जो है वो बंद हो चुकी है। आगे उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। मैं चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि विद रेफरेंस जवाब देंगे। अब मैं चाहूंगा कि आप म्यूट करें और मैं उनसे मुतालबा करता हूं कि वो विद रेफरेंस इसका जवाब दें। जी भाई दें। जी,
जो स्लेवरी है वो स्लेवरी जो है वो मोहम्मद साहब को विरासत में मिली थी, क्योंकि अगर उसकी हिस्ट्री देखी जाए, उसका जो एविडेंस मिलता है हमें स्लेवरी का, वो सवाल ये नहीं है, मेसोपोटामिया एम्पायर से सवाल ये नहीं है, हमें 35 BCE से सवाल मिलता ये है, नहीं है वहां से कि स्लेवरी कहाँ स्लेवरी। से शुरू हुई। नहीं, हाँ। सवाल ये नहीं स्लेवरी कहाँ से शुरू हुई और किसको मिली थी। सवाल हम्म, ये है कि क्या बैन हो चुकी है। आपका जवाब था बैन हो जी चुकी है। जी। उसका हाँ, रेफरेंस प्लीज, टू उसका द रेफरेंस करंट। प्लीज। हाँ, आज आज क्योंकि 27 जनवरी 2025 हो चुका है, तो आज के दौर में आपको स्लेवरी दुनिया में कहीं भी नजर नहीं है। दुनिया में स्लेवरी कहीं भी नहीं है। इट डजंट मीन्स कि इस्लाम में बैन हो चुकी है। आपको इस्लाम पेश करना है, ना कि दुनिया का एक्ट। दुनिया अगर रैशनल हो रही है, दुनिया अगर स्लेवरी को पसंद नहीं कर रही है, उन्होंने अगर अपने मुआशरे से, अपने इलाके से स्लेवरी को, कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया है, तो तुम्हारे इस्लाम की और तुम्हारे अल्लाह का इसके अंदर कोई दखल नहीं है। तुम्हारे इस्लाम ने, तुम्हारे अल्लाह ने जैसे कुरान में स्लेवरी को जायज करार दिया है, सूरा अन-निसा की आयत नंबर 24 के अंदर, सूरा मोमिनून की आयत नंबर 6 और 7 के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने जायज किया है, उस तरीके से तुम्हारे अल्लाह ने कुरान की कौन सी आयत में स्लेवरी को बैन किया है, उसका रेफरेंस दे दो। तुम्हारे रसूल ने कौन सी हदीस में उसको मना फरमाया है कि तुम लोगों को गुलाम लौंडिया मत बनाओ, इसका रेफरेंस दे दो। दुनिया का एग्जाम्पल मुझे तुमसे नहीं चाहिए। गो अहेड जी प्यारे भाई, कौन सी आयत और कौन सी हदीस जो बैन करती है स्लेवरी को। अच्छा, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 177 177, निकालिए सिद्धार्थ भाई आयत। 90 की 12 से 13, 5 की 79, 4 की 92, 4 की 36। एक सेकंड, एक सेकंड, एक एक करके खोलेंगे ना भाई, एक साथ सारी तो स्क्रीन पर नहीं आ सकती ना, एक एक करके आएगी ना। तो हाँ सबसे पहले आपने सूरह अल बकरा की 177 बोली है ना, 177। हाँ, खुल जा भाई। जी सर, आपके सामने पढ़ें सर। जी प्यारे भाई पढ़ें और मुझे दिखाएं कि कहाँ अल्लाह ने इसमें कहा है कि तुम स्लेव ना बनाना, तुम गुलाम लौंडिया ना बनाना। लैसल बिर्र अन तुवल्लु वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ि वल-मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न अस्सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाबि व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون। उस वो आता ज़काता के बाद जो आगे आ रहा है ना, वल मूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, उससे मुराद लौंडियां हैं जो आपके पास थी, जिनको आपने बैटल्स में, जिनको आपने गज़वात में लिया था, तो वहां पे हुक्म है कि उनके साथ आपका अहद पूरा हो चुका, उनको आप आजाद कर दो। ओके, यहाँ पे नीचे जो ट्रांसलेशन लिखी हुई है, इसकी मुकम्मल ट्रांसलेशन मुझे पढ़कर बताएं, उर्दू में जो लिखी हुई है। Righteousness is not that you turn your faces toward the east or the west, but righteousness is one who believes in Allah, the last day, the angels, the book, and the prophets, and gives wealth in spite of love for it to relatives, उर्दू वाली orphans, the भाई, needy, the traveler, those भाई who ask for help, and for भाई freeing उर्दू slaves, वाली, and for इसका freeing कान slaves। अरे जब भाई जब ये लिखा हुआ है ना, बोलता है तो इसका कान काम नहीं करता ये एक्चुअली। अरे इंटरनेशनल चैनल है भाई, ना, तो इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, इंटरनेशनल चैनल है ताकि दुनिया अरे को पता मेरे लगे। प्यारे भाई, हाँ, ये हमारा हमें इंग्लिश इंटरनेशनल आती है, चैनल, हम हाँ सुनो, हमारा गोरे भी देख रहे हैं, इंटरनेशनल, अंग्रेज लोग। अबे यार ब्रेक लगा ले। मैंने जब तुम्हें ये कहा है कि उर्दू वाली ट्रांसलेशन पढ़ो, मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी साहब की, तो एक बार जरा उसको पढ़ो प्लीज। जी जी, पढ़े।
सारी अच्छाई मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करने में ही नहीं, बल्कि हकीकतन अच्छा वो शख्स है जो अल्लाह ताला पर क़यामत के दिन पर फरिश्तों पर, किताब अल्लाह और नबियों पर ईमान रखने वाला हो, जो माल से मोहब्बत करने के बावजूद कराबतदारों, यतीमों, मसाकीनों, मुसाफिर और साइल करने वालों को, गुलाम को आज़ाद करने वालों को नमाज की पाबंदी और ज़कात की अदायगी करे, जब वादा करे तब इसे पूरा करे, तंग दस्ती, दुख, दर्द और लड़ाई के वक्त सब्र करे। यही सच्चे लोग हैं और यही परहेजगार हैं। तो ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ है ना, और मसाकीन, यतामा, फसाक, मुसाफिर, सवाल, उसके आगे लिखा हुआ है गुलामों को आज़ाद कर ले, गुलामों जी को बिल्कुल। आजाद करे, to free the slaves, to free the slaves among the battles. पागल हो गए हो क्या? मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, मैंने उसको पढ़ लिया है। अब मैं हाँ तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि हाँ, क्या गुलामों को आजाद करने से मुराद आप यहाँ पर ये ले रहे हैं, या क्या अल्लाह ने अगर ये हुक्म दिया है कि गुलामों को आजाद करो, तो क्या इससे स्लेवरी को बैन किया है? क्या इससे अल्लाह ने स्लेवरी को बैन किया है? स्लेवरी को क्या आहिस्ता इससे अल्लाह ने स्लेवरी को बैन किया है? नहीं, पहले ये पूछ लीजिए क्वेश्चन क्या था। जब उस जो चीज question जब जो भूल चीज गया। जब जो चीज खत्म हो जाती है वो बैन भी हो जाती है। When it ends, it becomes banned. When it ends, it becomes banned. What was my question? First, repeat my question. What was my question? हाँ, बैन हो जाती है, अल्टीमेटली बैन हो जाती है, क्योंकि जब एंड हो जाती है तो बैन हो जाती है। अरे मेरे भाई अकल के दुश्मन, जब गुलाम तुम्हारे पास होंगे ही नहीं तो आजाद कहां से करोगे? गुलाम आजाद करने के लिए तो गुलाम बनाना जरूरी है ना। तो जो गज़वात में मिले थे उन्हीं को आजाद कर। इतनी अकल के दुश्मन, तुझे इतनी सी अकल नहीं है कि तू किसी को सदका खैरात तब करेगा जब तेरे पास माल होगा, तू गुलाम आजाद तब करेगा जब तेरे पास गुलाम होगा। अगर गुलाम ही बनाना बंद कर दिया तो गुलाम आजाद कहां से करेगा डंगर? इससे बैन कहां हुआ? तरगीब दी जा रही है कि गुलामों को आजाद करो। गुलामों को आजाद करने का हुक्म है, मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा कि गुलामों को कैसे रखना है, उनकी तरबियत कैसे करनी है, उनको आजाद करना है कि नहीं रखना है, उनके हुकूक अदा करने के नहीं करना है, मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा हूं। तुमने क्लेम किया कि स्लेवरी बैन हो चुकी है, मैंने कहा इसका रेफरेंस दे दो। तुम आजाद करने को स्लेवरी बैन बोलते हो, जबकि आजादी तुम तब करोगे जब तुम्हारे पास गुलाम होगा, और गुलाम तुम्हारे पास तब होगा जब तुम गुलाम बनाने का तुम्हें हक होगा। तो जितनी भी आयातें करीमा आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुई हैं, उन्हीं में आजाद करने का, बैन करने का ही हुक्म है, खत्म करने का हुक्म है। यूज करो भाई, खत्म करने का अपना दिमाग इस्तेमाल करो। या तुमने कसम खाई हुई है कि हमने दिमाग इस्तेमाल करना है नहीं, बस झूठ बोलना है? अच्छा सिद्धार्थ भाई, यहाँ पे मेरा एक्चुअली एक पॉइंट है कि चलिए इस पॉइंट पे ये वो सवाल कर रहा है कि सेब क्यों गिरता है, केला टेढ़ा क्यों होता है? केला टेढ़ा क्यों होता है? बार बीच में इंटरप्ट कर रहा है उल्टा सीधा बोल के। एक बार सुन तो लो यार, एक बार सुन तो लो। चलिए आपके लिए, आपको इस तुम्हारी अकल घास चरने गई हुई है। देख लो सिद्धार्थ भाई, चुप लो भाई। पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करता हूँ ना, इससे इसको दिक्कत हो जाता है। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, मैं तकरीर नहीं करता घंटा भर। सुन लो, मजा आएगा। सिद्धार्थ भाई चलिए इस पॉइंट पे इसको जिता देते हैं कि चलो अल्लाह ने इस आयत पे बैन कर दिया, ठीक है। रेवोल्यूशन ऑर्डर में ये कितना नंबर आया था सिद्धार्थ भाई, एक बार चेक करके बताएंगे प्लीज? मेरा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जीत गए। चलिए यहाँ पे नहीं, नाजिल होने के क्रम में, वो तो कुरान में सजाया हुआ है। सिद्धार्थ भाई आपके पास था ना वो डेटा कि नाजिल कितना नंबर आया था नाजिल होने के क्रम में? रेवलेशन ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं? हाँ बस हाँ, वो मैं दिखा दूंगा, पहले आप इनसे पूछ लें मुफ्ती साहब से। नहीं, मेरा एक पॉइंट है एक्चुअली यहाँ पे सिद्धार्थ भाई कि चलिए मुफ्ती साहब यहाँ पे हमको हरा दिए, चलो स्लेवरी बैन हो गया, हम लोग फालतू का आदमी है। लेकिन ये आयत नाजिल होने के बाद भी जिसने स्लेव रखा, जो भी चाहे वो नबी हो चाहे वो सहाबा हो, ये बोल दो कि अल्लाह के मना करने के बाद भी उन लोगों ने स्लेव रखा है, तो उन लोगों ने गुनाह किया है। आपका वाजिब सवाल है सर। जी जवाब दें मुफ्ती साहब। जब कुरान मजीद पूरा नाजिल हो चुका था, कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद जाहिर सी बात है स्लेवरी खत्म हो चुकी थी। बस क्लेम्स है, एक प्रूफ दे दो यार, एक प्रूफ दे दो, बस क्लेम्स किए जा रहे हो यार। यार आप जो कह रहे हो ना कि स्लेवरी खत्म हो गई है, प्यारे भाई, एक्चुअली माशरे से जो है ना स्लेवरी प्रैक्टिस में जो है नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम में उसको बैन कर दिया गया। देखिए और ये बीच में मुझे बीच में इंटरप्ट नहीं करें, बदतमीजी नहीं करें, ठीक है। अब आप अपना म्यूट करें और मेरा पहले मुकम्मल सवाल सुने, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा।
आपने ये दावा किया है यहाँ करके कि आप अल्लामा हैं और मुफ्ती हैं, तो इतनी छोटी सी बात तो आपको पता होगी कि जो अहकाम इलाही है, यानी कुरान के अंदर जिस चीज को फर्ज किया गया है, फर्ज, अब मैं सिर्फ नॉर्मल हुक्म की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल अहकाम की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं फराइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिसको अल्लाह ने जिस चीज को फर्ज किया है आपके ऊपर या एक मोमिन के ऊपर करना, लेकिन फिर उसके बाद उसकी एब्रोगेशन या उसकी मनाही अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाई, तो क्या कोई भी नबी, कोई भी सहाबा, कोई भी हदीस, कोई भी शरा, कोई भी अइम्मा यानी कि इमाम या कोई भी स्कॉलर, क्या अल्लाह के उस फैसले को बदल सकता है या उसका इनकार कर सकता है? सिंपल सवाल है, जवाब दीजिएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जातुल वदा के मौका पर फरमाया था कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी मैंने अरब को पूछा नॉन ही अरब नहीं। पर कोई ओ हेलो, सुपीरियरिटी। ओ डंगर, मैंने सवाल क्या पूछा? ये क्वेश्चन अगर रिपीट कर देगा ना सिद्धार्थ भाई, अभी 10,000 रुपए मैं इसको भेजूंगा अगर ये क्वेश्चन किसी रिपीट कर दे। अरबी को किसी अजमी पर फजीलत नहीं है, किसी काले को किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं है, किसी अंधे को किसी आंख वाले पर फजीलत नहीं है। ये कब पूछा मैंने? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जिस चीज का हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया है, क्या उसकी एब्रोगेशन अगर अल्लाह कुरान में नहीं करता, दूसरी आयत में अगर अल्लाह जो है उस हुक्म को अपने मनसूख नहीं करता है, दूसरी आयत देकर उस हुक्म को वापस नहीं लेता है, तो क्या कोई नबी, कोई सहाबा, कोई मुत्तकी, कोई इमाम, कोई भी शख्स क्या उस हुक्म की का इनकार कर सकता है जो कुरान में अल्लाह ने फर्ज के शोबे में दिया है? मेरा सवाल ये है, आंसर यस और नो है, सिंपल। अगर किसी ने नाफरमानी की है तो उसके ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। इनकार कर सकता है कि नहीं, हाँ या ना? वो तो उसकी अपनी अकल पे है ना। वो मैं पूछ रहा हूँ, उसको हक है कि नहीं तो कि वो इनकार करे, उसको बदल दे, उसको हक नहीं है। नाफरमानी करेगा तो अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। बस रुक जाओ, अल्लाह हक नहीं है ना। नाफरमानी करेगा तो अल्लाह का अजाब। हाँ, अब अल्लाह हुक्म क्या दे रहा वो सुन लो। वल मुहसनाति मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताब अल्लाहु अलैकुम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किताब अल्लाहु अलैकुम? अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म, और हराम की गई शौहर वाली औरतें, मगर वो जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं। अल्लाह ताला ने ये अहकाम तुम पर फर्ज कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? फर्ज कर दिए हैं। जब कुरान के अंदर अल्लाह ने तुम्हें मिल्कियत में आई हुई लौंडियों के साथ हमबिस्तरी करना फर्ज कर दिया है, तो तुम मुझे कुरान की दूसरी आयत से एब्रोगेशन दिखाओगे? अगर नहीं दिखाते हो, आयत करीमा पहले नाजिल हुई है, वो वाली आयत बात। तुम डंगर अपना ये क्लेम वापस लोगे कि स्लेवरी बैन हो गई है। शो मी द आयत। ये नजूल के लिहाज से ये आयत पहले नाजिल हुई थी, वो बाद में मुझे नजूल के हिसाब से जो दूसरी आयत नाजिल हुई है ना, बैन करने वाली, रेवलेशन ऑर्डर देखना पड़ेगा ना। ओ यार, मैं कह रहा हूं जो दूसरी आयत नाजिल हुई है, मैं रेवलेशन ऑर्डर भी नहीं चेक करता, मान लूंगा, बस तुम आयत दे दो। गिव मी द रेफरेंस नंबर, आयत दे दो बस। ये वाली जो आयत करीमा है, ये गज़वात के मौके पे नाजिल हुई है, वो आयत बाद में आई है। ओ भाई, बाद में इसके अगेंस्ट में जो आयत है वो दे दो, वही तो मांग रहे हैं। वो जो बाद में आयत आई है उसका नंबर बता दो। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि स्लेवरी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया गया, तो आप क्यों नहीं बात को मान समझ? कहाँ कौन से आयत में खत्म हुआ है, वही तो मांग रहे हैं। क्या सिद्धार्थ भाई, क्या गुंडा बनेगा? Are you comedy me? Are you comedy me? जी मुफ्ती साहब, 90 की 12-13। वे खुद भी हंस रहा है, देखो सिद्धार्थ भाई। मतलब क्या हो गया मुफ्ती साहब, आप खुद भी हंस रहे हो यार। ओ भाई,
चलो जी, अल बलद की 12-13 में भाई साहब जो है ना वो मनसूख करेंगे सूरह अन-निसा की आयत नंबर 24 को। ओके चले खोल लेते देखते हैं। हैं। सेकंड ट्राई, टिंग टिंग टिंग, सेकंड राउंड। चलें जी, 90 की 12 आ गई सर। फमा अदराका मल अकबा फक्कु रकबा। तो जो 13वीं आयत है उसमें लिखा हुआ हुक्म है कि आप जो है गुलामों को आजाद कर दो। मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, सवाल क्या है पहले तो ये बताइए। अच्छा चलें, एक सवाल पूछता हूँ आपसे मुफ्ती साहब। यार अगर तुम लोगों की अब अकल अगर घास किसी चरने गई शख्स हुई है तो ने, मैं क्या कर। ओ ठीक है यार, आगे बढ़ रहा हूँ ना, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि तुम कितने बड़े मुफ्ती हो या कितने बड़े अल्लामा हो। मैं बहुत अच्छे से समझ गया प्यारे भाई। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ तुम्हारी जान छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास जवाब नहीं है। अब मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि अगर किसी शख्स ने इस आयत से तरगीब लेकर के अपने गुलाम को आजाद करने का ऐलान कर दिया और उसको फिर वापस गुलाम बना करके कोई शख्स बेच दे, तो ये कैसा है? मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर दूं कि ये जो टॉपिक है ना इसके ऊपर हमने इसके ऊपर एडम सीकर से और साहिल से इसके ऊपर डिबेट कर चुके हैं 8 घंटा। और मैं नहीं जानता कि आपने कब डिबेट की है, मैं नहीं जानता आपने किससे डिबेट की है, मैं नहीं जानता 8 घंटे में आपकी क्या गुफ्तगू हुई है। मेरा बहुत सिंपल छोटा सा सवाल है, अगर किसी शख्स ने अपना गुलाम इससे तरगीब लेकर के इस आयत से आजाद कर दिया और फिर दूसरे किसी शख्स ने कहा कि नहीं तुम क्यों आजाद कर रहे हो, उसने उसको पकड़ा गुलाम बना करके फिर से बेच दिया, तो तुम्हारी नजर में वो शख्स कैसा है? क्योंकि तुम बड़ी बड़ी पैरवी कर रहे हो ना गुलाम आजाद करने की। अब मुझे उस शख्स के मुतालिक बताओ, तुम्हारा क्या गुमान है जो आजाद किए हुए को वापस गुलाम बना के बेच दे? इस्लाम अभी नया नया आया था तो लोग अभी इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे थे और चलो गुड बाय, खत्म, टाटा, बाय, बाय। नहीं सिद्धार्थ भाई, मैंने भी जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था ना, आप बोल रहे थे उसको खत्म करने दो, क्योंकि वो ऑफ द ट्रैक जा रहा था कंप्लीटली। क्योंकि जिस सवाल का जवाब भाई 1 सेकंड में हो सकता है, उसको 5 घंटा लगा रहा है सिद्धार्थ भाई। सिंपल सा क्वेश्चन था कि क्लेम किसका है, जन्नत का क्लेम किसका है, इसका आंसर देने में 5 घंटा लगता है सिद्धार्थ भाई। वो बोलेगा हाँ इस्लाम, क्योंकि वो क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि जैसे ही वो बोलता कि हमारा क्लेम है तो प्रूफ तू करेगा ना भाई, हमको तो ही ना करना है। उसको पता था नेक्स्ट क्वेश्चन ये आने वाला है, इसीलिए वो घुमा रहा है। उसको ये भी पता था कि अगर वो ये बोल देगा कि वो शख्स बुरा है तो यहाँ रसूलुल्लाह बुरे साबित हो जाएंगे, क्योंकि मैं अभी हदीस निकाल के दिखा दूंगा कि एक आदमी ने ये ऐलान किया कि मेरी मौत पर ये गुलाम जो है वो आजाद है। रसूलुल्लाह ने उसकी मौत, जब वो मर गया तो रसूलुल्लाह वहां पहुंचे, उसने कहा कि इसकी मिल्कियत में कुछ है कि जी कुछ नहीं है, बस एक गुलाम था वो भी इसने आजाद कर दिया। रसूलुल्लाह ने उस गुलाम को पकड़ा गर्दन से और उसे फिर बेच दिया।